हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिए। बाकी इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से बहुत सारे आपको मैं ब्लेसिंग भेजती हूँ। सुखी रहें आप। और देखते हैं आज के एनर्जी में क्या है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। शायद आपको ना पता हो तो हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको आज के जो है डाउनलोड्स के बारे में बता दूं कि आपको गिराते गिराते, परेशान करते करते कोई हार चुका है। उसके माथे पे बल पड़ चुके हैं। साफ साफ दिख रहा है उसके माथे के बल, यानी चिंता की रेखाएं उसके माथे पे साफ साफ लोग देख पा रहे हैं। क्योंकि कोई इंसान ना आपसे ना सामने से टक्कर करके थक गया है, अब पीठ पीछे से ना आपके साथ कुछ गलत तरीके से आपको डील करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, कोई भी हो सकता है। लेकिन उसके माथे के पसीने छूट गए माथे पे। देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं कि क्यों माथे पे बल पड़ रहे हैं, है ना, कि ऐसा क्या हुआ है। जय हो बजरंगबली। आप मेरे व्यूअर्स के बारे में कुछ बताना चाहते तो बताइए। और अगर जिनके माथे पे पसीने साफ साफ दिख रहे हैं या चिंता की लकीरें दिख रही हैं, उनके बारे में बताना चाहते हैं तो प्लीज़ उनके बारे में ही बताइए। जय हो बजरंगबली, 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 जय हो बजरंगबली। प्लीज़ बताइए, कार्ड दीजिए, प्लीज़ कार्ड दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। तो पहले ही आ गया कार्ड कि चिंता की लकीरें क्यों दिख रही हैं किसी के माथे पे, है ना। तो फर्स्ट कार्ड, चलिए और देखते हैं। और कार्ड दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो बजरंगबली, जय हो। द मजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स, द मजिशियन। ओके, प्लीज़ बताइए और बताइए और बताइए और बताइए। एंजल्स और गाइड कीजिए और बताइए क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। द लवर्स, ये भी आया है रिवर्स में। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। और भी बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है। द एम्परर। ओके, ठीक है। किंग ऑफ कप्स है। और यहाँ पे जो डाउनलोड्स आए थे, किसी के माथे पे बल पड़ रहे हैं। तो किसके माथे पे बल पड़ रहे हैं इसका सबसे पहला एक कार्ड एम्परर। ठीक है, जिनके माथे पे बल पड़ रहे हैं ना, जो पहले देखिए यहाँ पे ना ये कोई तांत्रिक हो सकता है क्योंकि तांत्रिक की एनर्जी है। अब इस तांत्रिक की सारी एनर्जी रिवर्स हो चुकी है। इसने जो देखिए आपके ऊपर ये रिवर्स है ना, ये रिवर्स कार्ड आया है। कोई तांत्रिक, इसकी सारी शक्तियाँ हैं ना, इसने पहले आपके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए, बहुत सारे। यहाँ पे आपको काफ़ी यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आई होंगी।
माइग्रेन हुआ होगा, आपको जो है गर्दन से रिलेटेड या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम आई होगी, या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड बीपी, या फिर यहाँ पे जो है पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। कमर के दर्द काफ़ी आपको रहे होंगे। टेल बोन में आपको बहुत प्रॉब्लम आई होंगी, यानी कि आपके ना सारे के सारे चक्रा ना, अगर आप यहाँ पे ना एक योगा वगैरह मेडिटेशन करते हैं या ईश्वर की भक्ति करते हैं या बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो यहाँ पे ना आपकी जो एक अंदर एक दिव्य ऊर्जा होती है ना, उसको कुंडलिनी शक्ति भी बोलते हैं लोग। तो ये किसी की भी एक्टिवेट हो जाती है, जिसका जो बहुत पहले से इसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, यानी जानबूझ के नहीं करते लोग प्रैक्टिस, कुछ जानबूझ के भी करते हैं। कुछ लोग के ये जिसकी एक्टिवेट होनी होती है वो हो ही जाती है। अनेक जन्मों के संस्कार जिसके पड़े रहते हैं ना, तो जा कर के ये कहीं एक्टिवेट होती है, बाकी वो सोती रहती है। इसको एक कोई सरपेंट भी कहा जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। आपकी अगर कोई यहाँ पे मुझे मूलाधार चक्र लग रहा है आपका एक्टिवेट हो रहा था अगर, तो यहाँ पे कई चक्रास आपके धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे थे, तो आपके ना कोई दुश्मन कोई हेटर है जिन्होंने ना आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी थ्रो करवाने के लिए यहाँ पे किसी तांत्रिक का सहारा लिया। कोई बाबा हो सकते हैं, कोई तांत्रिक हो सकता है जो ब्लैक एनर्जीज़ को थ्रो करते हैं। तो ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के कारण आपको थोड़ा झटका तो लगा, ये चक्रास आपके ब्लॉक तो हुए, लेकिन ये चक्रास यहाँ पे ब्लॉक हुए, उधर ये एनर्जी जैसे ही आपके चक्रास ब्लॉक हुए, वो ही ब्लॉक तो हुए, लेकिन ये एनर्जी फिर पलट के यहाँ पे बैकफायर हुई। ये 100% नहीं ब्लॉक कर पाए। कुछ ना कुछ देखिए आपको तकलीफ़ बहुत हुई है। मैं जो खुद बोलना है खुल के बोल रही हूँ, बहुत परेशानी आपको आई है। यहाँ पे आपको धन से रिलेटेड परेशानी आई होगी, और यहाँ पे आपको आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी यहाँ पे लो चला गया होगा। पेट से रिलेटेड आपको परेशानी आई होगी, और नीचे के हिस्से में आपको काफ़ी दर्द महसूस हुआ होगा। हार्ट बीट आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तेज़ तेज़ आपको लग रहा होगा कि आपकी हार्ट काफ़ी तेज़ तेज़ बीट कर रही है, हार्ट बीट आपकी बढ़ गई है। हो सकता है आपको थायराइड की प्रॉब्लम भी हुई हो, गले से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन, कोई थायराइड, माइग्रेन भी हो सकता है। तो ये सारे चक्रास यहाँ पे इस तांत्रिक की काली क्रिया के द्वारा आपके चक्रास यहाँ पे ब्लॉक हो गए, लेकिन ये एनर्जी बैकफायर भी की। ये यहाँ पे 50% ब्लॉक हुए जहाँ आपको बहुत तकलीफ आई, लेकिन 50% ब्लॉक होने के पहले ही इस तांत्रिक के ऊपर पूरी तरीके से ये एनर्जी बैकफायर कर गई। और यहाँ पे इस तांत्रिक को अब लग रहा है कि इसके सारे तंत्र मंत्र, इसके गुण, जो ये इतना बड़ा तांत्रिक खुद को समझता था, अब इसे लग रहा कि इसकी एनर्जी तो धरी की धरी रह गई। देखिए यहाँ पे एक ये शक्ति है माँ आद्या शक्ति, ठीक है। ये जो है माँ दुर्गा की एक शक्ति है, एक दिव्य ऊर्जा है जो हर इंसान के अंदर होती है, पर जागृत किसी किसी की होती है। तो यहाँ पे इस शक्ति से ये तांत्रिक की शक्ति टकराई, और टकराने के बाद 50% ही आपका नुकसान कर पाई, और बाकी इसके ऊपर बैकफायर कर गई। और इसी शक्ति के कारण जो ये आपकी कुंडलिनी शक्ति अपग्रेड हो रही है, आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा का जो संचार हो रहा है, आपको पता चलता होगा, है ना, कि जब योगा मेडिटेशन में आप बैठते होंगे ना, तो आपको एक अजीब सी शक्ति का, या आप पूजा करने बैठते होंगे तो एक अजीब सी शक्ति का अपने शरीर में, रीढ़ की हड्डी में आपको कुछ ना कुछ सेंसेशन यहाँ पे महसूस होता होगा। तो ये शक्ति आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो रही थी, यहाँ उसी समय तांत्रिक ने आपके ऊपर प्रहार कर दिया, और इसी के कारण ये 50% आपके ऊपर आई और 50% यहाँ रिवर्स हो गई। और इसी शक्ति के कारण ये जो दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में स्टार्ट हो रही थी, जो ये आपकी सरपेंट पावर जो है आपकी, जो राइज हो रही थी, उसी के कारण ना आपको ये एक पावर मिली हुई थी, मजिशियन की पावर, कि आप ना मेडिटेशन में जब भी बैठते होंगे, पूजा में जब भी बैठते होंगे, यानी कभी भी आप अपने जीवन में अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते होंगे ना, तो वो चीज़ आपके जीवन में होती रही होगी। हाँ, लेकिन आप
ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करते होंगे वो ही आपकी काम करती होगी। अनाप शनाप चीज़ें कभी भी पूरी नहीं होती हैं। जो आप समाज का जिसमें हित है, समाज का कल्याण है, आपकी फैमिली का कल्याण है, आसपास वालों का जिसमें अच्छा हो सकता है, वो चीज़ें जब आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो वो चीज़ें नेचर यानी आपके शरीर में जो नेचर के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 एलिमेंट्स जो हमारे शरीर में हैं, वो बैलेंस होने के कारण आप जो भी यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें यहाँ आपकी पूरी की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आपको कहीं भी मनी की नीड है जिसमें किसी का अच्छा हो सकता है या आपका, आपके फैमिली का अच्छा हो सकता है, यानी जहाँ लालच ना हो, ऐसी चीज़ें आपकी पूरी हो रही हैं। जिसमें कि पेंटिकल्स है और यहाँ पे कप्स हैं, यानी आपके इमोशंस काफ़ी फुलफिलमेंट हो रहे हैं यहाँ पे। और वॉन्ड्स है, आपको अच्छी खासी अगर एक जॉब की ज़रूरत है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल गई होगी या मिल सकती है, क्योंकि आपकी पावर ही ऐसी है। और सोर्ड्स में क्या है कि अगर कोई आपके साथ शत्रुता का व्यवहार निभाना चाहता है तो ये सोर्स आपकी उठ सकती है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास वो पावर नेचर ने दे रखी है और आप मदर गाया की एनर्जी आई है, पूरी तरीके से वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तांत्रिक के अब आंखों पे पट्टी बन चुकी है, क्रॉस रोड पे खड़ा हो चुका है, क्योंकि इसने आपके जीवन में पूरी तरीके से ब्लैक एनर्जी के द्वारा इस मजिशियन पावर को चैलेंज किया। आप देख रही है, ये तांत्रिक है, इसके ऊपर 50% एनर्जी बैकफायर कर चुकी है। अब ये क्रॉस रोड पे खड़ा है, स्टक हो चुका है, इसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये हुआ इसलिए क्योंकि ये आपके पास पावर है प्लस इस पावर का आपने अच्छे से इस्तेमाल किया, कभी भी गलत यूज़ नहीं किया कभी भी आपने इस पावर का गलत मिसयूज़ नहीं किया है। इसी के कारण ये पावर आपके साथ बनी रही। और यहाँ पे इस पावर ने भी आपको बचाया, प्लस आपकी जो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही थी, उस पावर के कारण इसके ऊपर तांत्रिक के ऊपर जो क्रियाएं इसने आपके ऊपर की थी वो बैकफायर हुई। और ये हाल है इस समय तांत्रिक का। जो बहुत पावरफुल खुद को समझ रहे थे ना, अभी ये उल्टे लटक चुके हैं, ये एनर्जी बैकफायर हो चुकी है। और किन चीज़ों ने आपको यहाँ पे देखिए, इसने क्या किया था, अगर आपके कोई नेक कर्म थे, अच्छे कर्म थे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि तभी आपकी ये कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे अवेकन हो रही थी, सबकी नहीं होती। कुंडलिनी शक्ति जब अवेकन होती है ना, यानी कि आपकी सोल अवेकन हो रही है। तो यहाँ पे आपने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें की थी, तो वो कुछ समय के लिए जो आपने बहुत दान पुण्य या कहीं भी आपने नीडी पीपल्स की मदद की होगी, पशु पक्षियों की मदद की होगी, किसी भूखे को देखा होगा तो आपने कुछ ना कुछ दे दिया होगा या खाना खिलाया होगा, कुछ भी किया होगा। जो इस नेचर में आपकी एनर्जी गई है, थोड़े समय के लिए ना उस पर पलटवार ज़रूर हुआ है। ये एनर्जी देखिए, ऐसे रहती ना तो 100% आपको प्रोटेक्ट करती, लेकिन इस एनर्जी ने ना 50% आपके जीवन को प्रभावित कर दिया, लेकिन 50% इस एनर्जी ने, इस नेक कर्म ने यहाँ पे आपको बचाया है। आपके जीवन में एस ऑफ सोर्ड्स यानी कि उन्नति तरक्की को भी रोकने की कोशिश की गई है। देखिए रिवर्स, यानी पैसे आपके जीवन में ना आए। यहाँ पे भी जो मैं 50% की बात कर रही हूँ, आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी यहाँ पे है, एंजल्स की एनर्जी है, ईश्वर की डिवाइन की एनर्जी कह लीजिए, जिसने 50% आपकी सुरक्षा की है। यहाँ पे इनकी तलवार यहाँ पे आई है। आपको ना ऐसे जो गिरा दिया गया था, इस एनर्जी से यहाँ पे ईश्वर की तलवार उठी है और इस तांत्रिक का यहाँ पे बुरा हाल किया गया है, क्योंकि इसके ऊपर 50% एनर्जी गई है जो इसने आपके लिए थ्रो किया था। और ईश्वर ने, आर्कएंजल माइकल ने 50% आपको बचाया है। इस नेक कर्म ने आपको 50% बचाया है, लेकिन 50% आपको घायल भी किया है। क्यों घायल किया, इसका कारण आप खुद सोचिए। इसका कारण, सबसे बड़ी कारण तो आप एक सोल जर्नी में हैं, इसी के कारण आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। और जो लवर्स, ये भी कार्ड रिवर्स आया है, यानी आप जिस भी आप जो सोल जर्नी में है, जो आपका पार्टनर है या फिर
ये आपका ना एक मैरिड रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप एक लव रिलेशनशिप में हैं। ये रिश्ता आपका, मैं आपको सीधा कार्ड करके दिखाती हूँ, ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। इस रिश्ते को अलग करने के लिए यहाँ साजिश की गई है, क्योंकि जब दो पावरफुल रिश्ते एक साथ मिलते हैं ना, तो ऐसी ब्लैक एनर्जीज काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे आपको अलग भी किया गया है। आपके रिश्ते भी यहाँ पे हो सकता है आपने एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन किया हो। वो क्यों किया है? इस तांत्रिक की काली क्रिया के कारण आप दोनों के रिश्ते में खटास आई है, डिस्टेंस आया है। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण पैसा हो सकता है, कारण यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लव में थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पे। कारण कुछ भी एक कारण यहाँ पे बना जिसकी वजह से आप दोनों के लव रिलेशनशिप में या फिर मैरिड रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस बना, जिसके कारण अगर आप एक रहे होते ना, एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिश्ता है। और दो पावरफुल अगर सोल एक साथ रहते हैं तो फिर ऐसे लोगों की एनर्जी यहाँ पे काम नहीं करती है। लेकिन सबसे पहला विभाजन आपका ही किया गया कि आप दोनों को अलग करने की कोशिश की गई इन तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा। लेकिन मज़ा इनको भी आया है, 50% इनके भी सिर पे जाके ये एनर्जी पड़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बॉन्ड अगर आपका सुरक्षित आप रखते हैं अभी भी, अगर आपके जीवन में कुछ आप दोनों के बीच में मतभेद हैं या आपके बीच में कुछ दूरियां बनी हुई हैं, उस दूरियों को आपको ना हटा देना है, क्योंकि ये आपके बहुत बड़ा सुरक्षा कवच का एक काम करेगा। दो पावरफुल सोल्स जब एक साथ होती हैं ना, तो ऐसे लोगों का जीवन में ब्लैक एनर्जी, ऐसे लोगों की ब्लैक एनर्जी काम नहीं करती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग एक समझदारी से एक साथ रहें, क्योंकि ये आपका ना सोल जर्नी चल रहा है, और सोल जर्नी में ब्लैक मैजिक, तांत्रिक, इन सब का रोल होता ही होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अलग करने की कोशिश, फिर आपके ऊपर वार किया गया, आपकी चक्रास को यहाँ पे ब्लॉक किया गया। लेकिन आर्कएंजल माइकल, एंजल्स, ये भी एंजल्स ही हैं, आर्कएंजल माइकल भी, यानी ये एंजल्स की टीम ने आपको पूरी तरीके से ना जीवन में अपनी सोड उठा ली है इन लोग के खिलाफ, आपको बचाया है यहाँ पे पूरी तरीके से। नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी है, तो बहुत जल्द ये अगेन हो सकता है आपके जीवन में प्लान बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुंह की खाई है, इन्होंने पूरी तरीके से मुंह की खाई है। और यहाँ पे ये ना सोचने पे मजबूर हो गए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा, इनके माथे पे बल पड़ गए हैं कि ये सारी चीज़ें हुई क्यों। इन्होंने ना आपके ऊपर जो प्रोजेक्शन किया ना, आपको एक नॉर्मल इंसान समझ रहे थे, लेकिन आप यहाँ नॉर्मल नहीं हो। एंजल्स की पूरी पूरी टीम आपके साथ है, आपके आसपास एंजल्स की प्रेजेंस है यहाँ पे पूरी मुझे महसूस भी हो रही है कि आपके आसपास यहाँ एंजल्स रहते हैं। हो सकता है आपको भी महसूस होता होगा कि कोई तो है आपके आसपास, कोई बहुत सारे खतरों से आपको बचाता है। जहाँ आपका बहुत बुरा हो सकता था, वहाँ 50% बुरा हुआ, 50% आप बच गए। और यहाँ पे देखिए आपको कितनी बुरी तरीके से घायल किया गया, उसका सिर्फ असर 50% आया और बाकी इन्हें मिला, है ना। तो इन्होंने आपको एक नॉर्मल इंसान समझ के आपके जीवन में ये चीज़ें की थी, किसी ने करवाई थी ये चीज़ें। अब जो आपके हेटर शत्रु रहे होंगे, जिसने भी आपके जीवन में किसी के द्वारा ये चीज़ें करवाई थी, तो अब करवाने वाले के भी माथे पे बल पड़ रहे हैं और करने वाले के भी माथे पे बल पड़ रहे हैं। क्योंकि जहाँ धन खर्च किया गया, पैसा खर्च किया गया, किस काम के लिए? उल्टे काम के लिए। जहाँ उल्टे उल्टे कार्यों के लिए पैसे खर्च किए गए हैं, तो जब वहाँ कार्य नहीं होगा, बैकफायर होगी एनर्जी, तो माथे पे बल तो पड़ेंगे ही, शिकन तो आएगी ही कि इतना मेहनत करने के बाद उल्टा इन्हीं के ऊपर पड़ गया। पैसे खर्च किए गए अनाप शनाप काम में, गलत काम में, ब्लैक मैजिक में, ब्लैक एनर्जी थ्रो करने में, तो वहाँ भी जिसने पैसे खर्च किए उसके भी माथे पे पसीने कि भाई क्या करें अब। लेकिन ये जो एनर्जी इन्होंने भेजी ना, ये गलत समय पे भेज दी। उसी समय आपकी सोल अवेकन हो रही थी, कुंडलिनी अवेकन हो रही थी, इसीलिए बैकफायर इनके ऊपर कर गई। अगर नहीं अवेकन हो रही होती तो आप काफ़ी घायल यहाँ पे हो सकते थे, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुँच सकता था, क्योंकि आपकी एक सोल जर्नी है।
ट्विन फ्लेम की जर्नी हो सकती है यहाँ पे। तो ऐसे जर्नीज़ में तांत्रिक, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ पे ना आप अपने पार्टनर के साथ बना के रखें, आपकी एनर्जी काफ़ी प्रोटेक्शन में रहेगी, ऐसी चीज़ों से आप बचे रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले यही किया जाता है, 2 पावरफुल सोर्स को अलग कर देते हैं, उसके बाद वार किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ी समझ रखनी होगी, ठीक है। थोड़े से हम हैंड इससे नहीं लेंगे, चलिए एंजल्स के मैसेज लेंगे, हैंड रिटन मैसेज नहीं लेंगे हम। एंजल्स देखते हैं क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताते हैं। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, क्योंकि ये बहुत प्योर रिलेशनशिप है आपका, और इस रिलेशनशिप को आपको संभाल के रखना है पूरी तरीके से। क्योंकि अगर आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छे से रहा ना, तो कम से कम आप ऐसे लोगों जो आपके पीठ पीछे ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं, करना चाहते हैं, उसके शिकार आप नहीं होंगे। अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो ये आपकी सिचुएशन है ना, ये अभी जो 50% आपके ऊपर असर आया है ना, ये भी इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी सिचुएशन जो एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो थोड़ी आपके ऊपर 50% की प्रॉब्लम आई है इन लोगों की वजह से, तो ये आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि इस बॉन्ड को सबसे पहला और सबसे मुख्य जो कार्य मैं आपको बता रही हूँ, अगर यह आपका कोई रिश्ता है, चाहे लव रिलेशनशिप है, चाहे आप मैरिड, आपका ये मैरिड पार्टनर है, तो आपको इनके साथ बॉन्ड बना के रखना है। कोई बीच में कितने भी पहाड़ खड़ा करे, आपको बॉन्ड तोड़ना नहीं है, ठीक है। यह आपका एक बहुत बड़ा एक सुरक्षा कवच है, आप दोनों के लिए, एक के लिए नहीं। तो चलिए देखते हैं कि और क्या बताते हैं एंजल्स, और क्या गाइड कर रहे हैं। टेक एक्शन। तो यहाँ पे अगर कोई आप दोनों को अलग करने की कोशिश करता है कोई काली क्रिया के द्वारा, तो आपको समझना पड़ेगा, या फिर किसी भी तरीके से आपके जीवन में एग्रेशन फैलाता है, लड़ाई झगड़े करने के नीयत से आता है, आप लोग को अलग करने की कोशिश करता है, ये कार्ड बता रहे हैं। तो आपको वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप एक्शन लेंगे तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो और एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइड करना चाहते हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं एंजल्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, आपको एक विश्वास है, तो विश्वास अगर आप करते हैं तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आप एक्शन में आएंगे, और आपके ऐसे लोगों की एनर्जी आपको हिट नहीं कर पाएगी। और बताइए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ट्रस्ट, सबसे बड़ा ट्रस्ट आपको रखना है। आप ये कार्ड देख लीजिए, अपने पार्टनर पे कोई कैसे भी भड़काए, कुछ भी करे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी ब्लैक एनर्जी का वार या फिर किसी के दुश्मनी का वार, अगर कोई आपसे पीठ पीछे दुश्मनी करके आपको पूरी तरीके से हानि पहुंचाना, हार्म पहुंचाना चाहता है, तो एक ही सूरत में पहुंचा सकता है, जब ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड अगर नहीं टूटेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। इस बॉन्ड के टूटते ही आप लो एनर्जी में जा सकते हैं। इसीलिए अगर आपका बॉन्ड है तो आप ये समझ लीजिए कि डिवाइनली गाइडेड एंजल के प्रोटेक्शन में आपका रिश्ता है। रिश्ता तो है, लेकिन आप दोनों का ट्रस्ट भी एक दूसरे पे होना बहुत ज़रूरी है। जो ये ऐसे तांत्रिक लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अगर इनको पता चल जाता है कि कोई पावरफुल कपल है, या कोई सोल जर्नी है, या कोई इंसान अपनी सोल को अपलिफ्ट करने में लगा है, तो अगर इनको पता चल जाता है तो सबसे पहले उन दोनों को अलग करने के लिए तंत्र क्रिया करते हैं, कि जब वो दोनों पावरफुल सोल अलग होंगी तब इनका वार बहुत तगड़ा लगता है। तो यहाँ पे आपको, अगर आपका पार्टनर है तो ये आपका सोल जर्नी है, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना है ना। किसी के कहने पे पहाड़ जैसी स्थिति भी आ जाए तो भी आपको अलग नहीं होना है। ये आपका ना एक सुरक्षा कवच है पूरी तरीके से। तो नॉट द राइट टाइम, ये आपके लिए एंजल्स ने फिर एक गाइडेंस दिया है। ये सही वक्त नहीं है आपको एक दूसरे से अलग होने का, एक दूसरे से ट्रस्ट खोने का। तो ये बिल्कुल सही समय नहीं है ना। क्योंकि इस समय अगर आप अलग होते हैं या एक दूसरे पे
भरोसा नहीं करते हैं तो ऐसे अटैक्स आपके ऊपर निश्चित यहाँ पे होंगे पूरी तरीके से। ये तांत्रिक बहुत सारे अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे आपको अपना बॉन्ड बना के रखना है। एंजल्स देखिए, एंजल्स की आपके इसमें आपके रीडिंग में यहाँ पे एंजल्स की देखिए 2-2 बार पूरी तरीके से प्रेजेंस है एंजल्स की, जिन्होंने आपको बचाया है इस तांत्रिकों के वजह से। लेकिन आपके इसी बॉन्ड की वजह से 50% इनका आपको हिट कर पाया है, इसीलिए इनके माथे पे पसीने निकल रहे हैं, इनके माथे पे बल पड़ रहे हैं कि ये समझ नहीं पा रहे कि हुआ क्या है। अच्छा ये ना समझें और फिर आपके ऊपर अटैक करते हैं ना, फिर इनके ऊपर वो बैकफायर करेगी। तो ऐसे लोग के साथ एंजल्स डिवाइन ऐसा ही करते हैं। इन्हें क्या पता कि एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ आपको नेम, इनिशियल्स और नंबर बता देती हूँ। यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, 10 नंबर है, 1 नंबर है, 6 नंबर है। यहाँ पे 6 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यह आपके जीवन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर ये माँ महालक्ष्मी का नंबर भी है, शुक्र का नंबर है कि अगर आप आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है शुक्र की एनर्जी काफ़ी शुक्र की पोजीशन काफ़ी अच्छी हो, तो ये आपको काफ़ी रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। तो जब कुंडलिनी अवेकन होती है ना, तो फिर धन, रुपए, पैसे की कमी नहीं होती है। तो ये इस रिगार्डिंग भी हो सकता है आपके जीवन में। आप देखिएगा ये कैसे है। कुछ नेम इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। T, K, V, L, H, A, N। ये कुछ नेम इनिशियल्स है आपके या आपके शत्रुओं के या फिर इस तांत्रिक के आपके पार्टनर के नेम का पहला अक्षर हो सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।